ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिव महापुराण की रुद्र संगीता पढ़ रही हूँ, जिसमें मैं दूसरा अध्याय पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने शिव महात्म्य पढ़ा और विद्येश्वर संगीता का पाठ किया था। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, जब भी आप सुने तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें नहीं और शेयर करना भूलें नहीं। अनंत कथा को आप भी सुनिए, आनंद लीजिए इस कथा का। द्वितीय कथा में क्या बता रहे हैं? अद्वितीय अध्याय। नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन करना। सूतोवाचम् एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मना आदते हिमशैलागुहा के काचिदेका परं शोभनं यत्समीपे सुरानदीं सदा वहति वेगतः तत्राश्रमो महादिव्या नानाशोभासमन्वितं तपोर्थं स यो तत्र नारदो दिव्यदर्शनां तां दृष्ट्वा मुनिना शार्दूलं मुनिशार्दूलस्तेपे सा सुचिरं तपा बद्धासनं दृढं मौनीं प्राणानायम्य शुद्धिदि चक्रे मुनि समाधिं तमाहमाब्रहोति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्मा साक्षात्कारकरं द्विजाम् इत्थं तपति तस्मिन्नेवं नारदे मुनि सत्तमें चक्कम्पे अथा सुनाशिरो मनसन्तापविबलं मनसीति विचिन्त्य मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद्विघ्नकारणार्थं हि हरिर्यत्नमीयेषां सस्मारा सस्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकम् आजगामा द्रुतं कामा समिधिर्मा हि सीयुता। सूत जी बोले, हे मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत पर कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन में यह विचार करना इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां आ गए। अथागतं स्मरं दृष्ट्वा सम्बोधयासुरराट् प्रभुम् उवाच तं प्रपश्यासु सर्वथे कुटिलशेमुषि। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्रोवाचम मित्रवर्या महावीरा सर्वदा हितकारकं शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु सहायमात्मनां तद्बलान्मे बहूनांच तपोगर्वो विनाशति मुद्राज्य स्थिरता मित्र तदनुग्रहता सदा हिमाशैला गुह्यां हि मुनिसत्तापति नारदं मनसोदिश्य विश्वेशं महासंयमवान् दृढः याचेन्न
विद्यते राज्यं ममेति विशङ्कितम् अद्य वा गच्छ तत्र त्वं तत्तवो विघ्नमाचरम् इत्याज्ञाप्तो महेन्द्रेण सा कामा समुधुप्रियं जगामा तत्सलं गर्वादुपायं स्वं चकारः रचयामासु तत्रासु सकला अपि वसन्तोऽपि प्रभावां चकार विविधं मुदात् न बभूव मुनिश्चेतो विक्रम मुनिसत्तमां भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महिषानुग्रहेणः शृणुताद्रा तस्तत्र कारणं सौनकादयम् ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावं समरस्य हि अत्रैव शम्भुनाकारीं सूतपश्चात्सम्रारिणाम् अत्रैव दग्धस्तेनासु कामो मुनितपोहमः कामजीवन हेतुर्हि रत्या सम्प्रार्थिते श्रीं सम्प्रार्थितो उवाचेदं शङ्करो लोकशङ्करं कञ्चित् मासाध्यं जीविष्यति सुरासम्रां पुरन्ति वा सप्रोपायमवश्चलित्यस्ति च न कश्चनम्। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ है हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्म नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवऋषि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग लें। आज ही तुम वहाँ चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव बसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार के से अपना प्रभाव